यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बलिया के दुर्जनपुर गांव में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। कांग्रेस नेता सीवी मिश्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की मांग की है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है पीड़ित परिवार से मिलने। यहां पर आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जो विधायक है जिनका यह गुर्गा था, वो अभी तक मिलने नहीं पहुंचे। की घटना ने एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और इसके साथ ही पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस का दल इस गांव में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा है। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहां पर आए जी, किसके निर्देश पर यहां पर आए? क्या आपने जाना, क्या पूछा, क्या निकल कर आया? देखिए, मैं सीवी मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य हूं और मैं रहने वाला बहरिया का हूं। ये घटना जो घटी है, इसको हम किसी पार्टी से न लेकर के एक परिवार, अपने परिवार से लेकर के जोड़ते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष दोनों का निर्देश हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां जाए। कल हमने फेसबुक पर भी डाला था कि घटना जो घट गई और जिसमें इसमें पुलिस का जो रोल आया कि पकड़ करके किसी को रास्ते में छोड़ देना, निश्चित रूप से बहुत बड़ा कलंक है पुलिस के ऊपर। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा कलंक साबित हुआ है और हमने डिमांड किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने मांग किया है कि जिस व्यक्ति की घटना के साथ मृत्यु हुई है, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, उसको 50 लाख। और सीधे रुख करते हैं अब लखनऊ का ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सीएम हाउस के साथ हमारे सीएम हाउस के सामने से जुड़े हैं। वीरेश जी, सवाल यह है कि डीजीपी को डीजीपी होने का एहसास नहीं है, वो नजर नहीं आते। सुरेंद्र सिंह की कार्यशैली क्या है? गुंडे माफिया भी शर्मा जाए, उनकी जो भाषा देखने को मिलती है। अब जो घटना हुई है, बाकायदा दिख रहा है कि 4-5 पुलिस वालों के कब्जे में आरोपी था, उसके बाद वो फरार हो गया, ये मानेंगे नहीं, उसको भगाया गया। सवाल यह है, कानून व्यवस्था कहां है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये अपराधियों का दुस्साहस है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ये अपराधी है और वहां के स्थानीय विधायक से संबंधित है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि बलिया के जो मंत्री हैं, एक खास मंत्री हैं, इस मंत्रिमंडल के बहुत ही रसूखदार हैं और बलिया से संबंधित हैं, उनका भी वो काफी नजदीकी माना जाता था। और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सत्ताधारी दल के लोग ऐसे गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं? और इसके पहले जो मंजरी राय का मामला आया था, जो पीसीएस ने खुदकुशी की थी, उसमें भी कुछ संबंधित मंत्रियों के नाम आए थे। तो क्या सत्ताधारी दल के लोग इन अवांछित तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं? अगर ऐसा दे रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी और बसपा से इनमें अंतर क्या है? पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा में अंतर क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे विधायक जो हमेशा उनको या उनकी पार्टी को परेशानियों में डालते रहते हैं अपनी बयानबाजी से, अपने कृत्य से, उन पर पार्टी कब एक्शन लेगी? यानी स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ कब एक्शन लेंगे ऐसे विधायक सुरेंद्र सिंह पर? और जिस मंत्री का नाम अभी सोर्सेज से आ रहा है उभर कर कि इस जो अवांछित तत्व है उसका संबंध वहां के मंत्री से भी है, जो योगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ऐसे में क्या कार्यवाही की जाएगी जब सत्ताधारी दल से ऐसे अवांछित बिल्कुल ऐसे अवांछित तत्व? और वीरेश जी, जो बात आपने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को यूपी की जनता ने इसीलिए उखाड़ कर फेंक दिया था क्योंकि अपराधियों में और जनप्रतिनिधियों का फर्क खत्म हो गया था। अगर वो एसोसिएशन भाजपा के साथ भी अपराधियों का हो रहा है तो फिर कानून व्यवस्था में कैसे बदलाव आएगा और फर्क पार्टियों का क्या रहेगा? इस पर भी आएंगे।